उम्र थका नहीं सकती कि उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। तो इसी थॉट के साथ मैं आपका स्वागत करती हूँ आपके चैनल SSCP कदम कामयाबी के। तो मैं ज्योति सिंह आपको पढ़ा रही हूँ वोकैब। तो चलिए देखते हैं आज का वोकैब सेशन में हम क्या पढ़ते हैं। तो आज हम पढ़ रहे हैं सी का। तो फर्स्ट वर्ड क्या है हमारा? फर्स्ट वर्ड इज कमेंडेबल, दैट मीन्स प्रेज वर्दी, किसी की प्रशंसा करना। ठीक है, तो प्रेज वर्दी होता है इसका मतलब, कमेंडेबल का मतलब प्रेज वर्दी। तो इसको हम याद कैसे करेंगे? इसको हम याद करेंगे ऐसे, कम टू एन एंड, किसी काम को स्टार्ट से लेके अंत तक करना। ठीक है, किसी काम को स्टार्ट से लेके एंड तक करना, वो क्या होता है? कमेंडेबल होता है, प्रशंसनीय होता है, मतलब कि प्रेस वर्दी होता है। तो हम इसको याद करेंगे, कमेंडेबल का क्या करेंगे? कम टू एंड, कम यहाँ से कर लेंगे, कम टू एंड बना लेंगे इसको। ठीक है, तो एक ऐसा आदमी जो लास्ट तक जाने के लिए हो। ठीक है, कम यहाँ से बना लेंगे और मैन कर लेंगे चाहे तो, और एबल, एक ऐसा आदमी जो किसी यात्रा को, किसी चीज को, जो भी वो काम करता है अच्छे से पूरा एंड तक खत्म करता है, तो वो एक प्रशंसनीय काम होता है, प्रेजवर्दी काम होता है। तो इस तरह हम इसको याद कर लेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड इज कॉम्यूट, दैट मीन्स टू मेक द सेम जर्नी रेगुलरली, या फिर इसका मतलब होता है टू चेंज, बदलना। ठीक है, तो इसको कॉम्यूट का मतलब क्या हो गया? एक ही जर्नी, हम घर से ऑफिस डेली जाते हैं तो ये क्या होता है? कॉम्यूट हो गया। ठीक है, घर से ऑफिस जाते हैं, दैट इज कॉम्यूट। अब इसको याद कैसे करेंगे? तो कम एंड म्यूट, इसको हम बना लेंगे कम, म्यूट का कर लेंगे डेली हो गया। ठीक है, म्यूट का हम कर लेंगे डेली, तो जहां हम डेली आते जाते हैं दैट इज कम्यूट हो गया। ठीक है, कम डेली, कम इससे बना लेंगे, कम्यूट को क्या बना लेंगे? कम डेली। म्यूट मतलब एक ऐसा जो डेली हो रहा है। ठीक है, तो हम इसको म्यूट कर देंगे। ठीक है, जो चीज डेली हो रहा है उसको हम उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचते हैं, तो उसको हम क्या कर देंगे? म्यूट कर देंगे। नेक्स्ट वर्ड इज कॉम्प्लीमेंट, अ थिंग दैट इम्प्रूव्स, अ थिंग्स दैट इम्प्रूव्स, दैट मीन्स अपूरक, मतलब जैसे पूरक होता है, मतलब किसी चीज को अगर वहां ऐड कर दिया जाए या फिर रख दिया जाए, ऐसा कुछ कर दिया जाए, तो वो चीज अपने आप में क्या हो जाए? कंप्लीट हो जाए, अपने आप में एकदम अच्छा दिखने लगे, तो उससे हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, या फिर हम किसी चीज को किसी लोगों को कॉम्प्लीमेंट भी देते हैं, तारीफ भी करते हैं, ये भी होता है। तो इसको याद कैसे करेंगे? कॉम्प्लीमेंट को हम याद करेंगे ऐसे, कंप्लीट मैन, कॉम्प्लीमेंट का करेंगे एक आदमी पूरा है, जो एक आदमी जो पूरा है, जो पूरा आदमी है उसको पूरा से क्या? पूरक। ठीक है, तो मतलब अ कंप्लीट मैन, जो पूरा काम करे। ठीक है, जो पूरा कोई भी चीज पूरा करे, दैट इज कंप्लीट मैन। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब अ थिंग दैट इम्प्रूव्स। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज कंसील, कंसील का मतलब क्या हो गया? टू हाइड, किसी चीज को छुपाना। कंसील का मतलब क्या हो गया? किसी चीज को छुपाना। तो इसको याद कैसे करेंगे? कंसील को, कंसील को हम इसे, कंसील है तो इसको सील को हम बना लेंगे सील। ठीक है, जब भी हमें कोई चीज छुपानी होती है उसको हम सील कर देते हैं, एकदम पैक करके कहीं छुपा देते हैं। ठीक है, तो जब भी हमें कोई चीज छुपानी होती है उसको हम एकदम सील कर देते हैं और कहीं छुपा देते हैं। तो इस तरह इसको हम याद कर लेंगे कंसील को। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। एंड चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड इज कंसीड, नेक्स्ट वर्ड इज कंसीड, दैट मीन्स एडमिट टू बी ट्रू, मतलब किसी चीज को स्वीकार करना। ठीक है, कि हाँ ये सही है। तो इसको हम याद कैसे करेंगे? कंसीड को कैसे याद करेंगे? इसको याद करेंगे कंसीड सम, एक्सेप्ट या फिर कन्विंस। मतलब किसी को हम किसी चीज के लिए कन्विंस करते हैं तो वो चीजों को क्या करता है? एक्सेप्ट कर लेता है। जब किसी को हम कन्विंस करते हैं तो वो चीजों को एक्सेप्ट कर लेता है। तो हम चीज किसी को कन्विंस किए तो उसने एक्सेप्ट कर लिया, मतलब एडमिट कर लिया टू बी ट्रू। नेक्स्ट वर्ड इज कंग्रीइंग, दैट मीन्स टू एग्री विथ समवन, किसी के साथ एग्री करना। ठीक है, तो मतलब दो लोगों के विचारों में बात करके एग्री करना। ठीक है,
तो इस तरह इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट वर्ड इज कंडोलेंस, दैट मीन्स सिंपैथी फॉर द फैमिली ऑफ अ पर्सन हु हैज रिसेंटली डाइड। मतलब जब कोई किसी के यहाँ डेथ हो जाती है तो लोग वहाँ पे क्या करते हैं, कंडोलेंस करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, कंडोलेंस करते हैं, मतलब कि संवेदना व्यक्त करते हैं। तो इसको याद कैसे करेंगे, कंडोलेंस को याद करेंगे कूल डाउन। मतलब सब अगर वहाँ रो रहे होते हैं, वो कर रहे होते हैं, तो उनको हम शांत करवाते हैं। क्या करवाते हैं, शांत करवाते हैं। तो इससे याद रख सकते हैं कंडोलेंस मतलब कूल डाउन। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज कॉन्फ्रंटेशन। नेक्स्ट वर्ड इज कॉन्फ्रंटेशन, दैट मीन्स फाइट और आर्ग्यूमेंट। फाइट और आर्ग्यूमेंट, लड़ाई करना। ठीक है, अब इसको याद कैसे करेंगे, कॉन्फ्रंटेशन को कॉन्फ्रंट, तो इसको लिखेंगे कम इन प्लस इन फ्रंट। जब कोई हमारे पीठ पीछे कहता है तो हम क्या कहते हैं, आओ सामने लड़ाई करें। ठीक है, क्या कहते हैं, आओ सामने लड़ाई करें। तो कम इन फ्रंट, सामने आके लड़ाई करो। पीठ पीछे क्या बोल रहे हो, तो कम इन फ्रंट मतलब सामने आके लड़ाई करना। ठीक है, सामने आओ और लड़ाई करो, तो इससे सामने आके लड़ाई। ठीक है, तो इससे हम करेंगे फाइट का। नेक्स्ट वर्ड इज कॉन्सिक्रेट, दैट मीन्स मेक और डिक्लेयर स्कैरेड। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि किसी चीज को पवित्र डिक्लेयर करना या पवित्र बनाना। तो इसको हम याद कैसे करेंगे, कॉन्सिक्रेट का मतलब होता है, इसका हम कर लेंगे पवित्र बनाने का, कि हम अपना सीक्रेट, कॉन्सिक्रेट का सीक्रेट कर लेंगे। ठीक है, क्या करते हैं, अपना सीक्रेट किससे शेयर करते हैं, जो हमारी तरह पूरी तरह हमारे ऊपर डेडिकेटेड हो। ठीक है, जो जिसपे हमें पूरा विश्वास होता है। तो इस तरह याद करेंगे, या फिर जिससे हमें लगता है कि हमारे प्रति वो बिल्कुल पवित्र है, उसके जो थॉट्स हैं वो एकदम प्योर हैं। तो इससे हम याद करेंगे अपने सीक्रेट्स हम किसको शेयर करते हैं, जो एकदम प्योर है या फिर पवित्र है, जो एकदम प्योर है या पवित्र है। ठीक है, तो उससे हम अपने सीक्रेट को शेयर करते हैं। तो इस तरह हम इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज कॉन्स्पिक्यूटी। नेक्स्ट वर्ड इज कॉन्स्पिक्यूटी, दैट मीन्स क्लियरिटी, किसी चीज को क्लियर करना। ठीक है, तो कॉन्स्पिक्यूटी को हम कैसे याद करेंगे, इसको याद करेंगे कि एक कांस्टेबल था। ठीक है, क्या था, कांस्टेबल। कौन से कर लगे, कांस्टेबल जिसका पेट था निकला। ठीक है, एक कांस्टेबल था जिसका बेली फेट दिख रहा था, जिसके कारण उसका जो पेट था वो एकदम प्रत्यक्ष दिख रहा था। तो किसी चीज को जो प्रत्यक्ष क्लियरली दिख रहा था। ठीक है, तो दैट मीन्स कॉन्स्पिक्यूटी। तो कांस्टेबल का जो बेली फेट था वो सामने दिख रहा था, इससे हम इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट वर्ड इज कॉन्स्पिरेटर, दैट मीन्स वन हु प्लान समथिंग इलीगल। वन हु प्लान समथिंग इलीगल मतलब जो षड्यंत्रकारी, जो षड्यंत्र को एक गलत काम को प्लान बनाता है, उसको कॉन्स्पिरेटर कहते हैं। अब इसको याद कैसे करेंगे, इसको हम याद करेंगे, कॉन्स्पिरेटर को कैसे याद करेंगे, इसको याद कर लेंगे हम ऐसे। कॉन्स का मतलब क्या होता है, कॉन्स का मतलब हो गया हार्मफुल। कॉन्स्पिरेटर को हम कैसे याद करेंगे, कॉन्स्पिरेटर का हो गया, यहाँ बना लेंगे कॉन्स। कॉन्स मतलब हार्मफुल। ठीक है, कॉन्स प्रो एंड कॉन्स होता है, प्रो एंड कॉन्स होता है, तो कॉन्स का क्या हो जाएगा, हार्मफुल प्लस रेटर का कर लेंगे मैन। एक ऐसा आदमी जो हार्मफुल हो, तो क्या होता है, वो षड्यंत्रकारी होता है, गलत काम करता है, इसलिए वो हार्मफुल होगा। इस तरह इसको भी याद करेंगे। चलिए देखते हैं आगे। नेक्स्ट वर्ड इज कॉन्टेम्पलेट, दैट मीन्स थिंक ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। किसी भी चीज के बारे में बहुत देर तक सोचना, विचार करना, उसको हम क्या कहते हैं, कंटेम्पलेट कहते हैं उसको। ठीक है, तो कंटेम्पलेट का मतलब किसी चीज के बारे में बहुत देर तक विचार करना। तो इसको हम कैसे याद करेंगे, कंटेम्पलेट को करेंगे कॉन प्लस टेम्पल। कौन से टेम्पल में गोल्ड का प्लेट है। तो ऐसा एक क्वेश्चन पूछा गया कि कौन से टेम्पल में गोल्ड का प्लेट है। तो जब ऐसे बच्चों से पूछा गया तो सभी बच्चे बहुत ही डीपली उसके बारे में सोचने लगे, विचार करने लगे। ठीक है, तो इस तरह इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट वर्ड इज कॉन्वेलेस, दैट मीन्स रीगेन हेल्थ आफ्टर इलनेस। रीगेन हेल्थ आफ्टर इलनेस मतलब जब हम बीमार हो जाते हैं उसके बाद जब फिर से हम स्वस्थ होते हैं तो उस प्रोसेस को कहते हैं कॉन्वेलेस। दैट मीन्स इसका हमें
अब कैसे याद करेंगे कॉन्वेक्स का, तो इसको हम ऐसे याद करेंगे, कौन सा लेंस, ठीक है, कैसे याद करेंगे, कौन सा लेंस लगाने से तुम्हारी आँख ठीक हुई। तो एक इंसान था, एक लड़की थी जिसकी आंखें थी खराब, तो उसने लेंस लगाया और उससे उसकी आंखें स्वस्थ हो गई। तो हम उससे पूछेंगे कि कौन सा लेंस लगाने से आंखें ठीक हुई। तो इस तरह से हमारी जो आंख थी वो खराब थी, फिर हमने उसको रीगेन किया, ठीक है। तो इस तरह इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट वर्ड इज कन्वर्सेंट। दैट मीन्स हैविंग नॉलेज ऑफ, किसी भी बारे में ज्ञान होना, नॉलेज होना, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, ज्ञान होना, नॉलेज होना। तो इसको याद कैसे करेंगे, कन्वर्सेंट को याद कर लेंगे हम, कन्वर्सेशन। जब हमें किसी भी चीज़ के बारे में अच्छी नॉलेज होती है तभी हम उस बारे में कन्वर्सेशन कर पाते हैं, बातें कर पाते हैं, या फिर उसके बारे में बोल पाते हैं। तो इस तरह से हम इसको याद कर लेंगे कन्वर्सेशन से, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज कन्विक्ट। कन्विक्ट मतलब हो गया वन प्रूफ्ड गिल्टी, जो एक गिल्टी हो, दोषी सिद्ध हो गया हो, जो दोष जिसने किया हो उसको कहेंगे क्या, कन्विक्ट, ठीक है। तो इसको ऐसे याद कर लेंगे, कन्विक्ट मतलब दोषी। नेक्स्ट वर्ड इज कॉन्विवियलिटी, दैट मीन्स फ्रेंडली। कॉन्विवियलिटी का मतलब क्या हो गया, फ्रेंडली, ठीक है। अब इसको याद कैसे करेंगे, वीवी से याद कर लेंगे, ठीक है। इसको वीवी से याद कर लेंगे कि अगर लाइफ में अच्छी वीवी हो, वीवी का मतलब क्या कर लेंगे, वाइफ। अगर लाइफ में एक अच्छी वाइफ हो तो लाइफ बहुत ही अच्छी हो जाती है, ठीक है। और वो हमारी एक फ्रेंड की तरह होती है जिससे हम सब कुछ शेयर करते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज कॉर्पोरल। दैट मीन्स बॉडली, शारीरिक, जो हमारे बॉडी से रिलेटेड हो, दैट इज कॉर्पोरल, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज कॉर्पोरल एंड कॉर्पस इज एक ही चीज से बना है, कॉर्पस ही कॉर्पोरल और इससे बना है, ठीक है। तो कॉर्पस का क्या हो जाएगा मीनिंग, अ डेड बॉडी ऑफ अ पर्सन, ठीक है, किसी इंसान की डेड बॉडी, ठीक है, मृत शरीर। नेक्स्ट वर्ड इज कोरोबोरेट। दैट मीन्स कंफर्म और सपोर्ट। इसको कैसे याद करेंगे, कोरोबोरेट को याद करेंगे हम कि कोलैबोरेट, ठीक है, किसी चीज़ को कोलैबोरेट करना, किसी चीज़ में हेल्प करना। तो हम उसके आगे जैसे किसी की हेल्प करना चाहते हैं तो हम उनके साथ क्या करते हैं, कोलैबोरेट करते हैं। तो इससे हम याद कर लेंगे किसी चीज़ को सपोर्ट करना या फिर कंफर्म करना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज कॉन्टेनेंस। दैट मीन्स द एक्सप्रेशन ऑफ द फेस। दैट मीन्स, इसको याद कैसे करेंगे, कॉन्टेनेंस को जो छोटे बच्चे होते हैं उनको हम कहते हैं 1 से लेके 10 तक की गिनती को याद करो, ठीक है। तो उनके फेस पे जो एक्सप्रेशन आता है वो बहुत ही अजीब होता है क्योंकि वो पढ़ना नहीं चाहते हैं, तो इसलिए पढ़ना नहीं चाहते हैं, तो उनके फेस का जो एक्सप्रेशन होता है वो बहुत अलग अलग तरह के एक्सप्रेशंस देते हैं। तो इस तरह इसको याद कर लेंगे, काउंट +10। काउंट 10 करने के लिए किसको बोलते हैं, बच्चों को, तो उनके फेस पे अलग अलग एक्सप्रेशंस बनते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज कपलेट। कपलेट का मतलब क्या हो गया, 2 सक्सेसिव राइमिंग लाइंस ऑफ वर्स। मतलब जब भी हम कोई पोएम या से पढ़ते हैं तो उसमें एक राइम बनता है ऐसे, ठीक है। लास्ट के जो वर्ड्स होते हैं वो एक ही तरह साउंड करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कपलेट, ठीक है। तो आज के सेशन में हम यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। तो मिलेंगे फिर से नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।